Hello everyone. Yesterday we have discussed about the meaning of lesson plan. Now today we will read about the need and importance of lesson plan. So start. Why is lesson planning necessary? हमने कल भी इसके बारे में बात की थी कि जो लेसन प्लानिंग है वो आवश्यक क्यों है. ओके, लेट अस सी. A prepared lesson plan is the beginning of a successful lesson. किसी भी लेसन की टीचिंग से पहले या फिर किसी भी लेसन की सक्सेसफुल टीचिंग से पहले आवश्यक है कि उसके लिए क्या बनाया जाए, प्रॉपर प्लानिंग की जाए, प्रॉपर लेसन प्लान बनाया जाए. ठीक है, क्योंकि अगर किसी भी लेसन से रिलेटेड प्रॉपर प्लानिंग होगी देन वी कैन से अ प्रॉपर लेसन प्लान directs or guides the teacher, means in what way he or she have to act in the classroom that is related to their teaching. Okay, so for the successful teaching proper planning is must. Next, unprepared teachers receive much less trust and cooperation from the students. इन सम केसेस अगर किसी भी लेसन की टीचिंग से पहले प्रॉपर प्लानिंग नहीं है या फिर जो अनप्रिपेयर टीचर्स हैं, ठीक है, कोई भी अगर विदाउट प्लानिंग किसी सब्जेक्ट मैटर को टीच करते हैं, दोज टीचर्स गेट लेस ट्रस्ट एंड लेस कोऑपरेशन फ्रॉम द स्टूडेंट्स इन सम वेज. एंड थर्ड वन इज टीचिंग एंड लर्निंग सिचुएशन इज कॉन्स्टेंटली चेंजिंग. जो टीचिंग एंड लर्निंग सिचुएशन है वो भी कॉन्स्टेंटली चेंज होती रहती है. ठीक है, सो देयर इज़ अ नीड ऑफ न्यू मेथड्स, एड्स एंड टेक्निक्स that are included in the lesson plan. So lesson plan is important or must before the teaching of any lesson. In other ways we can say that lesson planning may be called pre-active stage. Why it is called pre-active stage? Because all the preparations of the teacher which he or she makes before making to the class are included in it. ठीक है, मीन्स कि कोई भी टीचर क्लास को टीच करने से पहले जो भी प्रिपरेशंस करता है वो लेसन प्लान में इंक्लूड होती हैं. ठीक है, तभी हमने फर्स्ट पॉइंट में बात की कि अगर एक प्रिपेयर लेसन प्लान होगा तो वो लेसन क्या होगा, उस लेसन की सक्सेसफुल टीचिंग होगी. ओके, नाउ लेट अस सी व्हाट इज़ द नीड एंड इम्पोर्टेंस ऑफ लेसन प्लान. फर्स्ट ऑफ ऑल, to enhance the confidence of teacher. What is mean? Means कि जो प्रॉपर लेसन प्लानिंग होती है वो टीचर्स की कॉन्फिडेंस को बढ़ाती है. कैसे? Means the teacher comes to know of all the processes and the aids of teaching before teaching the lesson with the help of lesson plan. किस तरह से टीचर का जो कॉन्फिडेंस है वो इसमें बूस्ट होता है. मीन्स कि जो टीचर है उसे पता है कि उसने कौन सा प्रोसेस क्लासरूम में अप्लाई करना है, कौन सी एड्स यूज़ करनी है रिलेटेड टू द टीचिंग ऑफ दैट लेसन, एंड सो देयर इज़ नो डिफ़िकल्टी इज़ फेस्ड इन इट. तो इसमें किसी तरह की कोई डिफ़िकल्टी नहीं होती है. एंड देन इन दैट केस टीचर अटेम्प्ट्स टू टीच द लेसन कॉन्फिडेंटली. ओके, नेक्स्ट इज़ टू इन्हांस द इफेक्ट ऑफ टीचिंग. जो इसमें टीचिंग का इफेक्ट है वो भी बढ़ता है. इन व्हाट वे? With the help of lesson plan, the teacher keeps in mind the lesson, its related objectives and the achieved objectives, and he inspires the students to attain them. Means कि जब प्रॉपर प्लानिंग होगी तो जो टीचर है उनके माइंड में रहता है कि उस टीचिंग से रिलेटेड क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स होने चाहिए या फिर किन ऑब्जेक्टिव्स को प्राप्त किया जाएगा. ठीक है, और वो उन ऑब्जेक्टिव्स के अकॉर्डिंग ही स्टूडेंट्स को उन्हें फुलफ़िल करने के लिए जो है एनकरेज कर सकते हैं. ठीक है, और इसके लिए जो भी एक्टिविटीज़ हैं वो भी प्री डिसाइडेड होती हैं. एंड बाय लेसन प्लान न्यू नॉलेज इज़ प्रेजेंटेड ऑन द बेसिस ऑफ प्रीवियस नॉलेज. ठीक है, लेसन प्लान के थ्रू जो भी न्यू नॉलेज होती है वो प्रीवियस नॉलेज के ऊपर ही बेस्ड होती है.
so that the lesson plan becomes more interesting for the students. And within this, also the effect of teaching also increases, and students also feel even no difficulties in the learning of that lesson. Okay, in this way, the lesson plan enhance the effect of teaching. Third is to use teaching aids in a better and effective way. Because everything is pre-planned, teacher knows that at what time he or she have to use the teaching aids. So, the use of teaching aids can be done in a better and effective way by the teachers. क्योंकि टीचर को पता है मैंने किस टॉपिक के लिए किस टाइम पर किस तरह की टीचिंग एड यूज़ करनी है, किस तरह से यूज़ करनी है, तो वो टीचर उन टीचिंग एड्स को और भी ज़्यादा बेहतर तरीके से प्रभावपूर्ण ढंग से है वो यूज़ कर सकते हैं. नेक्स्ट, टू डेवलप अ गुड हैबिट ऑफ प्लानिंग लेसन बिफोर टीचिंग. ओके, मीन्स कि जो इसमें है आपका कि इसमें एक तरह की हैबिट डेवलप होती है. ठीक है, गुड हैबिट डेवलप होती है हमेशा के लिए कि टीचिंग से पहले उस लेसन की प्लानिंग करनी है. ठीक है, क्योंकि टीचर जानता है कि अगर प्रॉपर लेसन प्लानिंग होगी तो जो क्लासरूम टीचिंग है वो उसी के अकॉर्डिंग ही कंटिन्यूटी में रहेगी. ठीक है, उसकी डेवलपमेंट भी वैसे ही होगी. क्लियर? बिकॉज वाई वी से दैट डेवलप अ गुड हैबिट ऑफ लेसन प्लानिंग मीन्स वेल प्लान lesson plan is the foundation stone of the success of the teacher's activity. ठीक है, किसी की भी जो टीचर की एक्टिविटी है उसकी सक्सेस में जो प्रॉपर लेसन प्लानिंग है, एक अच्छी लेसन प्लानिंग है, उसे फाउंडेशन स्टोन के रूप में माना जाता है. ठीक है, सो ए टीचर शुड मेक टू द क्लास ओनली आफ्टर हैविंग ड्यूली प्रिपेयर द लेसन प्लान. सो हर एक टीचर के लिए आवश्यक है कि वो अपनी जो भी टीचिंग है किसी भी लेसन की वो प्रॉपर लेसन प्लानिंग के बाद ही करें. ओके, नेक्स्ट इज टू गाइड और डायरेक्ट द टीचर्स. प्रॉपर लेसन प्लानिंग टीचर्स को गाइड करती है, डायरेक्ट करती है. आपको पहले भी बताया था कि टीचर को किस तरह से वर्क करना है, किस तरह से एक्ट करना है रिलेटेड टू द टीचिंग ऑफ पर्टिकुलर टीचिंग पॉइंट्स. ठीक है, तो इसके लिए भी जो लेसन प्लानिंग है टीचर्स को हेल्प करती है, उनकी सहायता करती है. टू मेक टीचिंग सिस्टमैटिक एंड ऑर्गेनाइज्ड. प्रॉपर लेसन प्लानिंग के थ्रू जो टीचिंग होती है वो सिस्टमैटिक वे में होती है. सिस्टमैटिक अपने आप, क्योंकि टीचर को पता है कि मैंने डिफ़िकल्टी लेवल के अकॉर्डिंग किस तरह से लेसन को टीच करना है, कहाँ किस समय किस तरह से किस टीचिंग एड्स को यूज़ करना है, मेथड्स को यूज़ करना है, स्ट्रैटेजीज़ को यूज़ करना है. ठीक है, और सारा जो कंटेंट है इन अ स्पेसिफिक टाइम लिमिट वो पूरा ऑर्गेनाइज्ड होता है. ठीक है, एंड अकॉर्डिंग टू दैट टाइम लिमिट दैट सब्जेक्ट मैटर इज ऑर्गेनाइज्ड विथ प्रॉपर प्लानिंग एंड प्रेजेंटेड टू द स्टूडेंट्स. थर्ड वन इज टू मेक इफेक्टिव टाइम मैनेजमेंट. मैंने आपको पहले भी बताया था कि प्रॉपर लेसन प्लानिंग होती है जो इसमें टीचर और स्टूडेंट्स दोनों का टाइम सेव होता है. मीन्स कि प्रॉपर लेसन प्लानिंग के थ्रू जो टीचर है वो प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग अपने लेसन को टीच कर सकते हैं. ठीक है, मीन्स यू कैन से देयर इज़ नो वेस्टेज ऑफ टाइम. ओके, नेक्स्ट, टू स्टॉप अननेसेसरी रेपिटेशन ऑफ कंटेंट्स. लेसन प्लानिंग के थ्रू कई बार ऐसा होता है कि अगर हम विदाउट प्लानिंग क्लासरूम में टीच कराते हैं तो कई कंटेंट्स ऐसे होते हैं जो रिपीट हो जाते हैं. ठीक है, लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता बिकॉज टीचर नो, ठीक है, what they have to teach and how they have to teach. Okay, so there is no chance of repetition of the content with proper planning. And next, to link the new knowledge to the previous knowledge. इसमें लेसन प्लानिंग में क्या होता है कि न्यू नॉलेज को प्रीवियस नॉलेज के साथ जोड़ा जाता है. टीचिंग ऑन द बेसिस ऑफ लेसन प्लान इंश्योर्स कंटिन्यूटी एंड द न्यू लेसन इज रिलेटेड टू द प्रीवियस लेसन. इसमें जो भी न्यू नॉलेज स्टूडेंट्स को दी जाती है वो उनकी प्रीवियस नॉलेज के साथ के ऊपर बेस्ड होती है, उसके साथ लिंक्ड होती है. सो देयर इज़ नो प्रॉब्लम फॉर द स्टूडेंट्स. ओके, सो दीज वर द सम इम्पॉर्टेंस और द नीड्स ऑफ लेसन प्लानिंग. नाउ टुमारो we will do other importance of lesson planning. I hope this topic is clear to you. Thank you.